सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन फॉर बिगनर्स। और ये ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाइल लूप के अंदर। इमेजिन ब्रो, हम लोग कितना दूर आ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। हम लोग व्हाइल लूप के बारे में सीख रहे हैं। एक ज़माना हुआ करता था वेरिएबल के बारे में सीखा करते थे। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोग ने 11th ट्यूटोरियल पे आ चुके हो। और अगर तुम लोगों ने नहीं देखा होगा 10th ट्यूटोरियल, पिछला ट्यूटोरियल, तो आई डू रिकमेंड कि भाई तुम लोग लूप्स का कंसेप्ट मैं तुम लोग को पिछले वीडियो में सिखाया हूँ, वो जाके तुम लोग देख लो। और यहाँ पे मैं तुम लोग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड खोल के रखा है, मैंने जूम इन कर रखा है, फाइल भी बना के रखी तुम्हारे लिए to 10.py। तुम्हारे सामने कमिट करूंगा मैं जितने भी चेंजेस कर रहा हूँ, सो दैट तुम्हारे लिए कोड अवेलेबल हो जाए। फाइन, तो मैं यहाँ पे व्हाइल लूप करके मैं हेडिंग लगा देता हूँ, सो दैट तुम लोग को पता चले कि क्या किस बारे में बातें चल रही है। ओके फाइन, तो हम लोग व्हाइल लूप के बारे में बातें करने वाले हैं। सो मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहूँगा, व्हाइल लूप क्या था, क्या होता है। व्हाइल लूप इज अ लूप। बेसिकली तुम्हें लूप के बारे में तो पता होगा, जो चीज़ कंटिन्यूसली साइकिल्स में घूमती रहती है, मतलब जिसका अंत होता ही नहीं। मैं तुम्हें अगर बोलूँ छड़ी उठाओ, तो तुम छड़ी उठाओगे, मेरे को लाके दोगे, बाद में मैं बोलूँगा मैं वापस फेंक दूंगा, फिर तुम वापस उठाने मैं तुम्हें बोलूँगा। ऐसे चलता रहेगा एंडलेस टाइम्स, इसे ही बोलते हैं लूप्स। और इसका ही कंसेप्ट यूज़ करके हम लोगों ने बोला है व्हाइल लूप। एंड नाउ मैं तुम लोगों को बताऊंगा व्हाइल लूप क्या होता है। जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो लूप रन करेगा। ये बस व्हाइल लूप की एक कंडीशन है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जब तक तू 10 बार अपने नोटबुक में सॉरी ना लिख ले, तब तक तू जगह से नहीं उठ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये व्हाइल लूप लगाया मैंने उसे कि उसको 10 बार लिखना ही है। और जब तक वो 10 बार नहीं लिखता, तब तक वो उठ नहीं सकता। दैट इज द ओनली रीजन वाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो यही होता है व्हाइल लूप। मैं शायद थोड़ा सा इनएफिशिएंट एग्जांपल दिया हो, लेकिन मैं जब तुम्हें यहाँ पे रियल टाइम में करके दिखाऊंगा, तब तुम लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या चल रहा है। अब चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आई नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, या फिर चलो एक काम करते हैं हम लोग चलो कंडीशन नाम का वेरिएबल बनाते हैं। कंडीशन CONDI कंडीशन नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं 1। और हम लोग काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 0। ऑब्वियसली मैं तुम्हें कुछ करने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वो काउंट बना रहा हूँ। ओके फाइन, ऑब्वियसली की बातें नहीं है, तुम लोग इतना मन पे मत ले लो मेरी बातें। हाँ, तो हम लोग अगर वाइल लिखेंगे और मैं वाइल में कंडीशन देना चाहूँगा अनटिल कंडीशन इज इक्वल टू 1, तो ये लूप रन होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब तक जब तक कंडीशन इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये कंडीशन जब तक 1 से इक्वल है, तब तक ये लूप रन होता जाएगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये लूप रन होगा। और हमें व्हाइल लूप के अंदर कैसे जाना है, एक टैब दबाओगे तो इतना जो भी स्पेस अगर तुम्हें दिख जाता है, 1 टैब स्पेस दिख जाता है, जिसमें 4 स्पेसेस हो जाते हैं, इसका मतलब है कि तुम अभी व्हाइल लूप के अंदर चल रहे हो। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। अब एक काम करेंगे, हम लोग ये काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे हर एक बार एक से। दिखाता हूँ मैं तुम्हें। COU काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 मैं करूँगा, मतलब हर एक बार ये लूप रन होगा तब काउंट की वैल्यू +1 होती जाएगी। एंड तुम लोग को इससे भी बेहतर करने का तरीका है प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एक जैसा ही है, ये एक जैसा ही है। तो तुम लोग को बस इंक्रीमेंट, ये बहुत प्रोफेशनल वे है लिखने का जो पाइथन में है, बट मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा अगर तुम्हें इंक्रीमेंट करना है तो तुम ऐसे ही, बिकॉज दिस लुक्स मोर शॉर्ट और बहुत एक्सप्लेनेबल है। ओके फाइन, बातें इधर तक नहीं, हम लोग आगे की बात करेंगे। अब देखो, जितनी बार वो वाइल लूप रन होगा, काउंट की वैल्यू एक से बढ़ेगी। फाइन, अगर इफ काउंट की वैल्यू 10 से बढ़ गई, अगर काउंट की वैल्यू 10 से बढ़ गई, तो मैं कंडीशन के वेरिएबल को 2 से चेंज कर दूं। नहीं तो मैं तब तक वो प्रिंट करूंगा कि लूप इज रनिंग फॉर कॉमा काउंट दिखाऊंगा। मैं तुम लोगों को काउंट दिखा दूंगा कि कितनी बार लूप रन हो। फाइन, ये प्रोग्राम है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम क्या कर रहा है। वैसे ये देखो, ये लूप 10 बार रन हो, मैं तुम्हारे लिए इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, सो डैट तुम्हें मेरा प्रोग्राम लेते ही तुम्हें पता हो जाएगा इसका आउटपुट क्या है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कंडीशन हमारी पहले 1 थी और हमारा काउंट 0 था। अब देखो ये व्हाइल कंडीशन दौड़ रही है। अब यहाँ पे व्हाइल कंडीशन चेक करते हैं कि हाँ, कंडीशन वेरिएबल में एक वैल्यू है क्या नहीं। जब तक उसमें एक वैल्यू है तब तक ये लूप रन होगा। अब पहले वो चेक करता है कि काउंट इज इक्वल टू 1 है, मतलब काउंट 0 से इधर 1 हो जाता है, वो तो भी एक बाद में ये कंडीशन पे आता है। तब वो भी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए वो एल स्टेटमेंट पे बढ़ता है और
लूप इज रनिंग और काउंट नंबर प्रिंट कर देता है। ऐसा वो घूमते 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 10 बार करता है, 10 बार वो यहीं पे आता है। पर जब काउंट की वैल्यू 11 पे होती है तब वो इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि काउंट वेरिएबल 10 से बड़ा है। तब ये कंडीशन में जो वेरिएबल है उसको हम लोग 2 कर देते हैं, और जब ये ऊपर जाके व्हाइल लूप जाके चेक होता है कि कंडीशन इज इक्वल टू 1 है, ये उसे मीट कर ही नहीं रहा है और ये कंडीशन फॉल्स ठहर गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स ठहर जाती है तब ये लूप ब्रेक हो जाता है, एंड दिस इज हाउ द लाइक ऐसे एंड हो जाता है प्रोग्राम का। यही होता है। अब मैं तुम्हें और एक एग्जांपल दिखाऊंगा। वाइल ट्रू करके एक भी आता है, वाइल ट्रू मतलब जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू है तब तक ये रन होगा। अब जैसे वाइल ट्रू लिखूंगा मैं, फाइन, मैं यहाँ पे वापस एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं वापस काउंट को रीसेट कर दूंगा यहाँ पे, जो कि होगा 0। फाइन, मैं काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा 1 से, हर बार काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा 1। इफ काउंट गेट्स ग्रेटर 10 देन फॉल्स रिटर्न करो, एल्स प्रिंट काउंट। तुम लोग को ये पता चलता रहेगा लूप कितनी बार रन हो। अब देखो ये काउंट, ये काउंट भी 10 बार रन हो चुका है। यहाँ पे काउंट ये 10 बार रन हो चुका है। तो मैं तुम्हें एक बात, मैं तुम्हारा मोटिव मेरे को समझाने का इतना है कि तू ये ऐसा भी काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि तुम ये नंबर से वाइल लूप रन कर सकते हो, तुम कंडीशंस देके भी रन कर सकते हो कि वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक ये दौड़ता रहेगा, और जैसे मैं ये बोलूँ कि फॉल्स हो गया तब वो फॉल्स हो जाता है और ये लूप ब्रेक हो जाता है। अब ये कैसे काम किया, ये पहले जैसे ही काम किया, काउंट 0 था वो 10 बार रन हुआ, और ये 10 बार रन होते होते काउंट की वैल्यू में एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और जब मुझे पता चलता है कि जब काउंट इतनी बार रन हो चुका है कि उसकी वैल्यू 11 हो चुकी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये फॉल्स रिटर्न करता है और वाइल लूप वही ब्रेक हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट वाइल लूप इज ऑल अबाउट। वाइल लूप में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यस, इतना ही था वाइल लूप में। वाइल लूप में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। फाइन, फाइन बाय माई साइड। तो अब मैं तुम्हें ये कोड को कमिट करूँगा। मैं 1 मिनट में कोड को कमिट करता हूँ। इसे 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 छोटा करते हैं। ये गई पाइथन फॉर बिगनर्स वाली फाइल, इधर हम लोग पेस्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे गिटहब पे जाऊँगा। गिटहब डेस्कटॉप बेस्ट है काम करने में, और मैंने लिखूँगा क्रिएटेड टुट पाई और इसे पुश कर दूँगा।